चलिए विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्रोत में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं, जिसे हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें। द्विघाती समीकरण पढ़ेंगे। प्रश्नावली है 4 नंबर प्रश्नावली पढ़ेंगे। एक्सरसाइज मैथ में आज पढ़ते हैं, ठीक है नहीं? तो कौन सी प्रश्नावली है? चौथी प्रश्नावली है, जिसका नाम है द्विघाती समीकरण। क्या है? द्विघाती समीकरण पढ़ेंगे। तो ये प्रश्नावली है, फोर्थ पार्ट है। पार्ट नंबर कितना है? 4। नाम क्या है? द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण। अब हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं है। बाकी आपने इसके बारे में 50% कंसेप्ट आप दूसरी प्रश्नावली बहुपद वाले में पढ़ चुके हैं, क्योंकि द्विघाती समीकरण या द्विघाती जो होता है, जिसमें अधिकतम घात 2 होती है, वो किसका रूप होता है? बहुपद का रूप होता है। तो ये बहुपद का ही रूप है। और अब इसका हम पहले बात करते हैं कि हम एग्जाम की दृष्टि से बात करते हैं कि द्विघाती समीकरण एग्जाम में कितने नंबर की आएगी। तो एग्जाम में 4 नंबर की आएगी। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस साल भी ये प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की आएगी। पेपर में कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की आएगी। लेकिन पिछले साल का जो पैटर्न था, उसमें इस प्रश्नावली से बड़े वाला क्वेश्चन एक ही पूछा जाता था, सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता था, 4 नंबर का आता था। लेकिन अब की बार क्वेश्चन पैटर्न तो अभी आया नहीं है, लेकिन नंबर डिसाइड करती है एग्जाम बोर्ड ने। क्या करती है? नंबर डिसाइड करती है कितने नंबर की प्रश्नावली है? 4 नंबर की है, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि पिछले साल वाला जो अगर पैटर्न सेम रहा, तो इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। तो आज हम बात करते हैं, आगे करते हैं कि द्विघाती समीकरण होता है क्या है। तो आपको पहली बात याद रखना कि द्विघाती समीकरण का हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे क्या। पहली बात है कि हम प्रश्नावली में मानक समीकरण पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे? मानक समीकरण पढ़ेंगे। द्विघाती समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है आप सभी जानते हो। मैंने आपकी दूसरी प्रश्नावली में आपको पढ़ाया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये इसका क्या होता है? मानक समीकरण होता है। क्या होता है? मानक समीकरण होता है। आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि द्विघाती समीकरण की अधिकतम पावर कितनी होगी? 2 पावर होगी। मानक समीकरण की तुलना से आप ये भी समझ रहे होंगे, इसकी दूसरी चीज और समझना कि घातों को हमेशा आप घटते क्रम में ही लिखोगे। जैसे पहले अधिकतम घात आई, उसके बाद में कम आ रही है, जैसे जैसे घातों को घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। अब आगे देखो इसकी दूसरी बात। पहला बात है हम मानक समीकरण पढ़ेंगे। दूसरी बात है कि हम समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा, समीकरणों को द्विघाती समीकरण को गुणनखंडी मेथड द्वारा यानी फैक्टर मेथड द्वारा, या श्रीधर आचार्य जिसको हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र या द्विघाती फॉर्मूला बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? द्विघाती समीकरणों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। ज्यादा अगर इसी ही टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आपको ये द्विघाती समीकरण दे रखा है, उसको बताइए, सॉल्व करके बताना है, गुणनखंड विधि से करो या श्रीधर आचार्य। या श्रीधर आचार्य और द्विघाती सूत्र एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसका पढ़ेंगे विवेक्तर। विवेक्तर क्या होता है? विवेक्तर होता है द्विघाती समीकरण के मूल निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विवेक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघाती समीकरण के जो मूल होंगे, मूल समझ गए ना? शून्य, जैसे हमने दूसरी प्रश्नावली में पढ़े थे शून्य, वो शून्य की क्या है? मूल है। तो मूल निकालने की जो प्रवृत्ति होगी, उस प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? विवेक्तर बोलते हैं। तो पहले मानक समीकरण पढ़ेंगे, दूसरे में गुणनखंड विधि होगी, तीसरा इसका पार्ट लास्ट पार्ट है विवेक्तर। एक इसमें पार्ट और होता है कि भाषा वाला सवाल में आपको कन्वर्ट करना है, समीकरण में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। तो समीकरण बनाना सीखना होगा। साथ में क्या बनाना है? समीकरण बनाना। ये टॉपिक तो आपने पहले ही सीख लिया कि समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है, समीकरण बनाना। तो इस प्रश्नावली में हम ये 4 ही टॉपिक पढ़ेंगे। पहले मानक समीकरण, फिर इसकी किस विधि द्वारा हम सॉल्व करते हैं, तीसरा पढ़ेंगे कि विवेक्तर, कि विवेक्तर का अर्थ होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। विवेक्तर के माध्यम क्या है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, मूलों की क्या करेंगे? प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक है। आपको इतने क्वेश्चन इतने टाइप इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि द्विघाती समीकरण होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो मानक समीकरण तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मानक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आपको क्या है कि कुछ मैं उदाहरण की सहायता से समझाऊंगा कि अगर किसी में अगर ये कंडीशन लागू हो रही है जिसकी अधिकतम पावर आपके पास में 2 आ रही है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? द्विघाती समीकरण को क्या करेगा? रिप्रेजेंट।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बताइए निम्न में से कौन सा द्विघाती समीकरण है या द्विघाती समीकरण नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, मैंने कोई समीकरण लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 1। एक मैंने लिखा कि x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। एक मैंने लिखा कि x प्लस 1 प्लस 3 बराबर x माइनस 1। ये मैंने 3 अलग अलग आपके सामने समीकरण पुट आउट किया है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सी समीकरण द्विघाती होगी और कौन सी समीकरण द्विघाती नहीं है। हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसे मान लो अब इनको खोलते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितने हो जाएगी 4x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अब देखो अधिकतम आपको घात कितनी प्राप्त हो रही है, आपको आगे जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ अधिकतम घात पर जाना है। अधिकतम घात हमारे पास में कितनी प्राप्त हो रही है 2 हो रही है, मतलब अधिकतम घात अगर 2 प्राप्त हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा द्विघाती समीकरण बन जाएगा। आगे का मान आपको देखना ही नहीं, सिर्फ आपको अधिकतम घात देखनी है, तो अधिकतम घात कितनी प्राप्त होनी चाहिए 2। तो ये हमारा क्या है द्विघाती समीकरण है। इसमें देखो अधिकतम घात हमारे पास में कितनी प्राप्त हो रही है 2 हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघाती समीकरण हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर देखो अगर मैं इस कोष्ठक को खोलूंगा तो अधिकतम घात मेरे पास में कितनी प्राप्त हो रही है 1 प्राप्त हो रही है, जबकि 1 घात द्विघाती समीकरण नहीं होती है, तो ये हमारा द्विघाती समीकरण नहीं होगा। क्या है द्विघाती समीकरण नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो पहला जो चैप्टर है इसका 4.1 पढ़ेंगे एक्सरसाइज, उसमें यही करना है कि निम्न में से कौन सा द्विघाती समीकरण है या कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, ठीक है। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं 4.1 को स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो दूसरे 4.1 है, अब एक्सरसाइज कौन सी 4.1 है। 4.1 में पहले मैं आपको पार्ट दे रखे हैं 8 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से मैं आपको 3 या 4 पार्ट करूंगा और बाकी आप खुद करना। 3 या 4 पार्ट में ये दे रखा है कि कौन से में से द्विघाती समीकरण है और कौन सी नहीं है, आपको इतना बताना है। जैसे मैं पहला कर रहा हूं तो पहला क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये दे रखा है। आपको बताना है कि ये क्या है कि द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप पहले सॉल्यूशन में इसको फॉर्मूला खोलो, तो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो खोलेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो गया 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। अब आप इसको इधर लेकर आओ तो ये तो कट गया, ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 4 बराबर क्या हो गया 0। अब आपको पता है कि अधिकतम पावर हमें कितनी प्राप्त हो रही है 2 हो रही है, 2 हो रही है, तो आप इतना ही तो करना है कि जिसकी अधिकतम पावर 2 हो तो वो क्या हो जाएगा द्विघाती समीकरण हो जाएगा। इस तरह आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितने पार्ट है वैसे करने हैं। अब 1 2 या 3 पार्ट में और करवाता हूँ, बाकी आप करना। 8 में से 3 या 4 मैं करूंगा, बाकी 4 आप करना, ठीक है। आगे देखो पहले का दूसरा आप करना, तीसरा मैं करवा रहा हूँ। तो आपको इस तरह 2 चीजें दे रखी है, इनको आपस में गुणा करो। तो गुणा करेंगे तो x को मैं इन दोनों से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखना। इन दोनों को मैं गुणा करूंगा, x को इनसे गुणा करूंगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया, माइनस 2 को इससे गुणा करूंगा तो माइनस 2x माइनस का 2 हो गया। अब इधर देखो इस x को मैं इनसे गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, फिर माइनस x हो गया और माइनस का कितना हो गया 3। अब आपको देखो इधर प्लस क्या है इधर भी प्लस क्या, तो ये तो कट गया। अब आपको पता है कि जैसी पावर 2 कटी है तो पीछे पावर कितनी बची है 1 बची है। एक पावर कभी भी क्या है द्विघाती समीकरण नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघाती समीकरण नहीं है। आगे देखो ये दे रखा है तो आप इसको क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला खोल देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो गया 1, इसका मैं फॉर्मूला खोलूंगा तो x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस कितना आ जाएगा 4। तो इधर देखो x स्क्वायर जैसे ही कटेगा तो यहाँ पर अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए, तो 2 पावर क्या हट जाएगी, पावर कितनी बचेगी 1 बचेगी। तो 1 पावर कभी भी क्या नहीं होती है द्विघाती समीकरण नहीं होती है, तो ये द्विघाती समीकरण नहीं होगा। अगला देखो 8वां देखो घात कितनी दे रखी है, अधिकतम 3 दे रखी है, लेकिन इधर भी घात कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर x प्लस 1, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो होल क्यूब क्या होता है a क्यूब यानी x क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 3x यानी 6x x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर घात अधिकतम कितनी है 3, तो 3 घात से 3 घात क्या हो जाएगी कट जाएगी। फिर देखो हमारे पास में अधिकतम घात कितनी बच रही है 2 बच रही है, अर्थात ये हमारा क्या होगा द्विघाती समीकरण होगा। तो आपको इतना ही करना है कि ये हमारा द्विघाती समीकरण होगा बस।
बाकी आप 4 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, वो आप होमवर्क के रूप में करना, ठीक है। अगला देखो दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, दूसरे के 4 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें आपको समीकरणें बनानी है। क्या बनानी है? समीकरणों पर के रूप में निरूपित करेंगे। दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है। तो आपको वैसे तो इसमें निकालने की लंबाई भी चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ आपको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो वैसे हम निकाल भी लेंगे, तो लिखेंगे क्या कि लंबाई चौड़ाई से दुगुना अधिक है। तो आपको जो 2 नंबर पर दे रखी है जिसके साथ में तुलना की गई है उसको हमेशा मानना है। तो मैं क्या करूंगा, माना कि चौड़ाई कितनी है, एस है, एस मीटर है। कितनी मीटर है? एस मीटर है। तो लंबाई तथा लंबाई क्या हो जाएगी, तथा लंबाई क्या होगी, तो लंबाई हो जाएगी दुगुने से 1 अधिक है, यानी 2s प्लस कितना हो जाएगा 1। ये इसकी क्या आ जाएगी लंबाई। अब आपको पता है कि दे के रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो जब ये क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू क्या होता है, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है 528, और हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई का मान दे रखा है। तो s इंटू 2s प्लस 1 बराबर कितने हैं 528, ठीक है। तो s को अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस s, और 528 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण पूछा जाए तो आपको ये दी बात समीकरण बन चुका है। और अब आपको इसकी क्या निकालनी है, विमाएं निकालनी है। तो विमा निकालने के लिए आपको किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 1000, कितना आना चाहिए 56 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसी समीकरणें आपको क्या है कि निकालनी है, यानी गुणनखंड विधि की सहायता से निकालनी है। जबकि आपको इसमें इतना ही दे रखा है कि स्त्रीवादी समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो निरूपित करना है वो तो इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही करना है आपको, ठीक है। इसके बाद में हम आगे जैसे इसकी एक्सरसाइज करेंगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसकी मैं लंबाई चौड़ाई निकालना आपको बता दूंगा। अब है इसका दूसरा सवाल। अगला दे रखा है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 306। तो बताना है कि क्या है। तो मान लेते हैं पहला पूर्णांक कितना है, दूसरे का दूसरा, माना कि प्रथम पूर्णांक, माना कि प्रथम पूर्णांक अक्ष है। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत का अर्थ है लगातार चल रहा है। दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, अक्ष प्लस 1। वो बोल रहा है दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है 306 दे रखा है। तो पूर्णांक कितना है, अक्ष इंटू अक्ष प्लस 1 का मान कितना दे रखा है 306। इसको मैं गुणा करूंगा तो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 306, ये हो गया आपको एक समीकरण के रूप में। इसको आपने क्या कर दिया, निरूपित कर दिया। इस हिसाब से आपके लिए मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, जो आप खुद करना और इस तरह समीकरण आप खुद बनाना, ठीक है। अगर नहीं है तो अगले वीडियो में आपको बनाकर बता दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।